हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखते हैं VD101 सब्जेक्ट की आंसर की, जो कल हमारा पेपर हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो इसके आंसर की आज हम चेक करते हैं। चलिए बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्कोम की विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विकास होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए, सिर क्षेत्र का। ठीक, ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन आनुवंशिकता का नियम है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है, यह कथन दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, वुडवर्थ ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, आनुवंशिकता। ये तो सभी को पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ना था, यहाँ पर असत्य पूछा गया ना कि सही। तो 5 का सही आंसर रहेगा आपका डी, वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से नहीं है, क्योंकि असत्य पूछा है तो इसलिए आपका सटीक आंसर रहेगा इसका डी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये भी इसका आंसर सही होगा आपका डी, आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरलॉक के अनुसार वृद्धि एवं विकास में सम्मिलित होते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विकास मां के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से विकास के किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बौद्धिक विकास से, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? इसका सही आंसर होगा बी, शैशवावस्था का। शैशवावस्था ही होती है, इसमें बहुत तेजी के साथ विकास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खिलौनों की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 13 का, खिलौनों की आय किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसको सी आंसर करेक्ट होगा इसका, पूर्व बाल्य अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, रॉस ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, नैतिकता। ये क्वेश्चन काफी इजी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, किशोरा अवस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक विकास में योग्यताएं विकसित होती हैं। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव को कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शैशवा अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, मूल प्रत्यात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भावों की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज से परिचित कराने वाली प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए, परिमार्जित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
24 विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, एरिक्सन ने। यही सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी, आनुवंशिक संचरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, सोरेनसन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा आपका बी, किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, असहिष्णुता, यानी कि इंटॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, शैक्षिक समाजशास्त्र के सर्वसम्मति सिद्धांत के अवयव नहीं है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, पूर्वाग्रह तार्किक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण से सबसे अधिक योगदान करती है? इसका सही आंसर होगा सी, धर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वंचित बच्चे हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सांस्कृतिक विलंबना शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर होगा डी, 34 का आपका रहेगा सी, और वर्ण का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में परिवार की सार्वभौमिक कार्य नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए, लैंगिक आवश्यकता की तुष्टि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी की। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, वेंटूरा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बाल अपराध का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, संवेगात्मक स्थिरता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाशिए पर स्थित बच्चों के उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आपके जितने क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट करके बताइए हमें कितने आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, मैकडूगल द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 14। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग है, इसका सही आंसर होगा आपका बी, हर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, पियाजे को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पियाजे के अनुसार संरचनात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा आपका 45 का ए, संवेगात्मक गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? इसका सही आंसर होगा आपका बी, 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पियाजे को कौन सी अवस्था का संबंध मूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? इसका सही आंसर होगा आपका 47 का डी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। ये भी क्वेश्चन RMPS जो आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ उसमें भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है यानी होती है? इसका सही आंसर होगा 50 का ए, अनुकरण की। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत किस स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित निर्णय प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा 51 का ए, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 52 का डी, स्तर 1 यानी कि स्टेज 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
53 निम्नलिखित में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका सी सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 54 कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक बालक निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 55 कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? इसका सही आंसर होगा बी नैतिक प्रकरणों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन नंबर 56 कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में नैतिक वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? इसका सही आंसर होगा आपका ए स्टेज 1। अगला क्वेश्चन नंबर 57 मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर होगा डी एरिक्सन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है? इसका सही आंसर होगा सी 8। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में 3 अवस्थाओं के मध्य संघर्ष होता है। इसका सही आंसर रहेगा आपका बी विश्वास बनाम अविश्वास। अगला क्वेश्चन नंबर 60 एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की दूसरी अवस्था कब से कब तक है? इसका सही आंसर रहेगा बी 2 से 4 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन नंबर 61 एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति संघर्ष का समाधान करने पर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? इसका सही आंसर होगा डी कर्तव्य निष्ठा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 वाइगोत्स्की अपने विकास सिद्धांत में किस तत्व को महत्व देते हैं? इसका सही आंसर होगा ए सामाजिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन नंबर 63 वाइगोत्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? इसका सही आंसर होगा बी भाषाई की। अगला क्वेश्चन नंबर 64 वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन नंबर 65 वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा सी वास्तविक एवं संभाव्य विकास स्तर के मध्य का अंतर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 बालक के संप्रत्यय विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी विशिष्ट से सामान्य दिशा की ओर विकसित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 संप्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुएं घटनाओं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका डी रॉबिन्सन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बालक के संप्रत्यय विकास में सहायक कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 69 संप्रत्यय विकास का उच्चतम स्तर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए अवलोकन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 71 श्रम तथा गर्भ जैसी अवस्थाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी किशोरा अवस्था में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर, सॉरी ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर प्रौढ़ा अवस्था में, जिसका करेक्ट आंसर 70 सॉरी ये गलत एक सेकंड हो गई, ये 71 यानी कि श्रम तथा गर्भ जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 71 का सी किशोर अवस्था में जब हमारा विकास होता है, तो यानी कि 18 की एज में जब हम 18 से 21 की एज में किशोर अवस्था में, तभी हमें शर्म और गर्भ की महसूस होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 72 किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा 72 का ए स्टैनले हॉल ने। ये क्वेश्चन भी अलीगढ़ वाले पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन 73 किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी केवल समलैंगिक संबंधों की अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 74 किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से किशोरों की प्रमुख महत्वाकांक्षाएं कौन कौन सी हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 76 किशोरों की अभिरुचियों की विशेषता नहीं है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 76 का ए किशोरों की अभिरुचियों में स्थिरता कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 किशोरावस्था में संवेदन की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 78 किशोरावस्था में यौन शिक्षा की विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा 78 का डी। अगला क्वेश्चन उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 सामाजिक प्रत्याशाओं के संबंध में विकासात्मक पाठ किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ए हैविंगस्टर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 80 रहेगा हमारा किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ की अपेक्षा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी अभिभावकों से हटकर एक संवेगात्मक स्वतंत्रता सीखना
सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, किशोरावस्था पर शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी बाल श्रम में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, किशोरावस्था पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 82 का सी उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं व्यावसायिक सजग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी वॉटसन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, मानसिक स्वास्थ्य विकास के कार्य नहीं है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 84 का डी अनुवांशिक, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर, अनुवांशिक रोगों का उपचार करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता इनमें से नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी मानसिक द्वंद्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 86 का डी। अगला क्वेश्चन है 87, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन 88, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा बी छात्रों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है इससे। अगला क्वेश्चन 89, समायोजन की प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी, इससे मानसिक और गतिशील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, समायोजन प्रक्रिया की विशेषताएं नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए, यह एक सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वह निम्न युक्ति अपनाता है, इसका सही आंसर होगा 92 का सी हतोत्साह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 93, समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न नहीं करता है, इसका सही आंसर होगा 93 का बी आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, दिवास्वपन युक्ति का तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी कल्पना लोक में अमृत अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, तादाम्य सुरक्षा युक्ति का आशय किससे है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन 96, अंगूर खट्टे होना कहावत उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी औचित्य का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, समायोजन मुख्यतः निर्भर करता है, इसका सही आंसर होगा ए व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, समायोजन का घनिष्ठ संबंध किससे है, इसका सही आंसर होगा ए मानसिक स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ बालक का गुण है, इसका सही आंसर होगा 99 का डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ये मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार कहलाता है, इसका सही आंसर होगा सी मनोचिकित्सा। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमने BD 101 सब्जेक्ट जो आपको कल पेपर वो क्लास कंप्लीट कर दी है। तो बताइए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं क्लास में। तो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको एक मैराथन क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। BD 102 की मैराथन क्लास में लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो उसको आप जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी अभी जो मैंने नेट में करा दी है 3 क्लास उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।